लो वापस आइए और स्वागत है सभी के क्लास ऑक्साइड में। आज इस मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9 साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। मिक्सचर सेपरेट करेंगे। ये पहले करा क्या? सेपरेट नहीं करा हमने, बस समझा मिक्सचर क्या है, कितने टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं, होमोजेनस हेटेरोजेनस वो देखा। उसका फिर फर्दर कैटेगराइज किया, होमोजेनस को सोल्यूशन में और हेटेरोजेनस को सस्पेंशन कोलॉइड में, सब कुछ बात कर रखा है। आज मिक्सचर सेपरेट कैसे करना है देखो। हम क्या करेंगे, दो सॉलिड का मिक्सचर लेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। भैया तीन तरीके हैं। क्या क्या तीन तरीके हैं देखेंगे। यूज आप सूटेबल सॉल्वेंट लेके कर लो, एक ये है। दूसरा भैया मैग्नेट लेके करेंगे और तीसरा सब्लिमेशन करवा देंगे। नहीं समझ में आ रहा है? सब समझेंगे, टेंशन मत लो। पहले समझो कि सेपरेशन करना जरूरी क्यों है। किसी भी मिक्सचर का सेपरेशन करना क्यों जरूरी है। अभी तो फिलहाल हम बात करेंगे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का, लेकिन मिक्सचर कोई सा भी हो, सॉलिड में सॉलिड हो, लिक्विड में सॉलिड हो, लिक्विड में गैस में, कोई सा भी मिक्सचर क्यों जरूरी है सेपरेशन करना। पहला पहला रीजन है कि टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकल्स। जो हमारे काम के पार्टिकल्स नहीं है मिक्सचर में से, वो भैया अलग हो जाए। वो अलग हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे को अगर नमक को एक्सट्रैक्ट करना हो पानी में से, मतलब सॉल्ट वाटर में से, सॉल्ट को अलग करना है, वाटर अलग करना है, तो क्या करेंगे? इवापोरेशन करवा देंगे। आपको पता है इवापोरेशन करने से क्या होगा, पानी आपका अलग हो जाएगा, नमक अलग हो जाएगा। तो मेरे को बेसिकली जरूरत बस नमक का था इंडिविजुअली, या लेट से मेरे को इंडिविजुअली जरूरत था पानी का, सिर्फ मेरे को पानी चाहिए था नमक में से, तो मैंने सेपरेट कर दिया। इससे क्या है, मेरा अनवांटेड पार्टिकल निकल गया, लेट से नमक निकल गया बाहर, पानी मेरा काम का तो बच गया। समझ में आ रहा है? दूसरा रीजन क्या है सेपरेट करने का, ताकि मेरे को इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस मिक्सचर में से मिल जाए। जैसे अगर बात करें मिल्क में से बटर को निकालना, मैंने बात करा था ना सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑल दो प्रोसेस देखने को बाकी है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, मिल्क को भैया काफी तेजी से घुमाते हैं। मिल्क काफी तेजी से घुमाने से क्या होता है, मिल्क में जो आपकी जो क्रीम होती है अलग हो जाती है। मिल्क की क्रीम अलग हो जाती है और मिल्क अलग हो जाता है। वो जो क्रीम निकला उस क्रीम में से बटर बना लेते हैं। समझ रहे हो बात? आप इसको घर पे भी कर सकते हो। घर पे क्या कर सकते हो, मिल्क लो, मिल्क को लेके क्या करो, आपके पास वो होता है ना मिक्सचर वगैरह की बात करें, जो हमारे पास अगर मिक्सचर अगर हो, या लेट से मेरे पास अगर बेसिकली उसको क्या काफी तेजी से रोटेट करना है, तो मिक्सचर में अगर डाल दिया मिल्क को, काफी तेजी से अगर रोटेट होगा मिल्क, तो उसको कुछ मिनट तक छोड़ दो। अब बहुत मान लो 5 मिनट 10 मिनट छोड़ दिया, जब वापस आके देखोगे तो क्या देखोगे, मिल्क अलग है और मिल्क में आपको येलो येलो सब्सटेंस अलग से दिख रहा होता है। वो बेसिकली क्रीम होता है, उस क्रीम से बटर बनाते हैं। एक तरीका ये कि इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मिल जाए, उसलिए सेपरेशन कर रहे हैं। तीसरा तरीका क्या है कि हमको प्योर सब्सटेंस मिले, प्योर फॉर्म। अगर एयर की बात करें, एयर वो इम्प्योर है। इम्प्योर क्यों है? क्योंकि एयर में बहुत सारे गैसेस है। आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसमें भैया ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम आर्गन, बहुत कुछ है। बहुत सारे गैसेस है एयर के अंदर। हमको इंडिविजुअली ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हमारे बहुत काम का है। ऑल दो और भी गैसेस काम के हैं, अभी मेरे को फिलहाल ऑक्सीजन चाहिए उसमें से। तो क्या करेंगे, सेपरेशन लगाएंगे मिक्सचर से। तो ऑक्सीजन आपको पता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह में बात करें, अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखा है आपने, उसमें ऑक्सीजन भरा जाता है ताकि जो भी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत हो उसे वो मिल जाए। ठीक है, एक तो ये है कि हम प्योर सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिक्सचर में से सेपरेशन करें। तीन तीन आप रीजन देख ली क्यों करना पड़ता है। अब देखते हैं कि दो हमारे पास सॉलिड का मिक्सचर है, उसको सेपरेट करेंगे। पहला तरीका है सूटेबल सॉल्वेंट लगा के। देखो इसमें क्या करेंगे, अगर लेट से मेरे पास आप मेरे पास चीनी है और चीनी में सैंड है, मतलब चीनी भी सॉल्ट है, मतलब चीनी भी मेरा सॉलिड है और सैंड भी सॉलिड, दोनों को मिक्स कर दिया, है ना। रेत में पूरा पूरा मैंने क्या किया, शुगर मिला दिया। अब अलग कर पाओगे क्या? अब सोचो कि इंडिविजुअल पिक करके हैंड पिकिंग से अलग करे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो कैसे अलग करेंगे? फिर अलग करने का तरीका है सॉल्वेंट लेकर, एक ऐसा सॉल्वेंट इसमें एक पर्टिकुलर उसमें सल्यूट जो है वो तो पानी में घुल जाएगा। लेट से मैंने अगर सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर लिया, तो वाटर में उन दोनों में से एक तो घुल जाएगा और दूसरा नहीं घुल पाएगा, तभी तो पॉसिबल है। जैसे अगर बात करूं शुगर और सैंड की, तो अगर इसको पानी में डाल दोगे, शुगर सैंड को पानी में डाल दिया, तो सैंड आपका पूरा पानी के नीचे जाकर बैठ जाएगा, क्योंकि वो पानी में नहीं घुलता है, उसके साइज बड़े बड़े होते हैं, है ना। सैंड के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं तो पानी में नहीं घुल पाते भैया, उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे आके बैठ जाता है। शुगर की बात करें, शुगर के पार्टिकल का साइज बहुत छोटे होते हैं, है ना। इतने छोटे हैं कि वो पार्टिकल के बीच में स्पेस जो होता है, वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, वहां जाके शुगर बैठ जाता है पूरा पूरा और पानी में कंप्लीटली घुल जाता है इवन तरीके से। तो आपने क्या देखा, अगर अगर एक उन दोनों सॉलिड में से अगर एक सॉलिड उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पा रहा है और दूसरा अगर नहीं हो पा रहा है, तो हम सॉल्वेंट यूज सुटेबल सॉल्वेंट लेके सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो दोनों ही अगर हो जाता डिसॉल्व, तब तो नहीं कर पाते ना। अगर अगर आप बोलोगे कि चीनी में से नमक को अलग करना है, नहीं हो सकता है। अगर चीनी और नमक को अगर आप पानी में डाल दोगे, तो पानी में तो भैया दोनों डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ, हो सकता है दूसरा कोई सॉल्वेंट ले, अगर मान लो मैं पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट लिया, हो सकता है उससे काम कर जाए। समझ में आ रहा है? लेकिन लेकिन वाटर वाटर की हेल्प से मैं चीनी और नमक को ऐसे तो सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाटर काम कर जाएगा। अगर सैंड और शुगर की बात करें, वाटर काम कर जाएगा। तो देखो, अगर मैं डायग्राम देख के बताऊं, तो मैंने क्या करा, एक बीकर था मेरे पास, उस बीकर में मेरे पास मैंने क्या किया, जो वाटर भरा हुआ है, ये रहा वाटर, मेरा पूरा पूरा वाटर। और वाटर में क्या आपका चीनी पूरा पूरा मिल चुका है, और आपका जो सैंड है वो नीचे आके बैठ गया। ये आपका सैंड है पूरा पूरा, नीचे आके बैठ गया, नीचे बैठ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका हम करेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर से अलग कर लेंगे। मान लो मेरे पास एक फिल्ट्रेशन, एक यहाँ पे मैंने फन, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक फिल्टर मैंने लिया, फिल्टर फनेल, यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाया, यहाँ पे लगाया फिल्टर पेपर। और जब इस चीज को यहाँ पोर करेंगे, जब इस चीज को पोर करेंगे, तो क्या देखोगे, पूरा पूरा सैंड आपका ये फिल्टर पेपर में बैठ जाएगा।
पूरा सैंड चूंकि फिल्टर पेपर से पास नहीं कर पाया, और जो आपका नमकीना पानी था, मतलब सॉरी या तो शुगर सोल्यूशन है ना, तो जो आपका पानी में शुगर था वो पूरा क्या नीचे पास हो गया, उसको मैंने बीकर में कलेक्ट कर लिया। अब इस बीकर में क्या है मेरे पास इस बीकर में मेरे पास शुगर सोल्यूशन है, मतलब शुगर मेरे पास क्या है, वाटर है। अब देखो यहाँ तो सैंड अलग हो गया, अब पानी में से इसको कैसे अलग करोगे शुगर को, इसके लिए कर दो इवापोरेशन। इसको अगर मैं हीट कर दूंगा, अगर इसको मैं हीट कर दूं इवापोरेशन से होगा क्या कि सारा पानी आपका वेपर बन के ऊपर चला जाएगा, सारा पानी आपका वेपर बन के चला जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपके बीकर में सिर्फ क्या बचेगा, बीकर में आपका चीनी बचेगा, फिर है ना, चीनी के पार्टिकल्स वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बच जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमने क्या देखा, मैंने चीनी अलग कर दिया, ये रहा चीनी आपका शुगर है, और ये आपके पास यहाँ पे आपके पास सैंड मिल गया था। तो देखा किस तरीके से मैंने जो है सूटेबल सॉल्वेंट का यूज किया। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या था, वाटर। सूटेबल सॉल्वेंट यूज करके मैंने सेपरेट कर दिया दो सॉलिड को। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, अगर आप देखोगे यूजिंग अ मैग्नेट यूज करके भी कर सकते हैं। अगर इट्स दो सॉलिड एक साथ मिक्स्ड है, एक सब्सटेंस उन दोनों में से वो मैग्नेटिक नेचर का है और दूसरा जो है नॉन मैग्नेटिक नेचर का है, तो सेपरेशन हो सकता है। नहीं समझे बात? जैसे अगर मैं मान लो मेरे पास सल्फर है, सल्फर या सैंड है, कुछ भी है, मान लो इस केस में रेत ही ले लेते हैं, सैंड या सल्फर ले लो। सल्फर आपको पता है ना येलोइश कलर का पाउडर होता है, ठीक है। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आयरन डाल दे रहा हूँ। जो मेरे आयरन के नेल्स होते हैं ना, आयरन के नेल्स या आयरन के पार्टिकल्स, उसको मैंने डाल दिया। आपको पता है आयरन कैसा होता है, मैग्नेटिक नेचर का होता है, मतलब मैग्नेट लाने से वो अट्रैक्ट हो जाएगा, इट्स ऑफ मैग्नेटिक नेचर। लेकिन सल्फर की बात करें, सैंड की बात करें, वो नॉन मैग्नेटिक होता है, मतलब मैग्नेट लाने पे उससे अट्रैक्ट नहीं होता है। इस केस में मैग्नेट का यूज करके सेपरेट कर सकते हैं भैया। अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास चाइना डिश मैंने रखा है। चाइना डिश मतलब क्या, चाइनीज में चाइना में बना है क्या, नहीं। चाइना डिश मतलब एक बेसिकली एक बाउल समझ सकती है, एक बाउल में बेसिकली नाम दिया गया चाइना डिश, ठीक है। उस बाउल में मैंने क्या करा, एक बाउल में मैंने यहाँ पे सल्फर डाल दिया, मान लो ये सल्फर येलो कलर का सल्फर का पाउडर है, और ये मेरे पास क्या है, आयरन के फिलिंग्स है। आयरन फिलिंग्स, आयरन के नेल बोल लो काठी रखा हुआ है हमारे पास, है ना, आयरन के आठी के यहाँ पे रखे हुए हैं। अब देखो मैंने क्या करा, इनका मिक्सचर बना लिया, सल्फर आयरन को मिला दिया, ये रहा मिक्सचर, ये रहा यहाँ पे मिक्सचर आपको मिल गया। ये मिक्सचर है किसका, आयरन का और सल्फर का। अब जब इसके पास मैग्नेट लाया, ये देख रहे हो बड़ा सा आपके पास, इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। इसको जब पास में लाया तो क्या हुआ, देखो सारे आयरन के नेल्स इसके पास चिपक गए। क्यों, सारे आयरन चिपक गए, और क्या है बाउल में, अब बाउल में बस क्या सल्फर ही सल्फर बच गया। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों, क्योंकि सल्फर हमारा नॉन मैग्नेटिक है और आयरन भैया मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक होने के कारण सारे मैग्नेट ने उसको खींच लिया अपने तरफ। तो आपने क्या देखा, दूसरा तरीका क्या है कि भैया मैग्नेट कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये था बाय यूजिंग मैग्नेट, ठीक है। याद रखो मैग्नेटिक सेपरेशन करने के लिए दोनों अगर लिया मैग्नेटिक नेचर का तो नहीं हो पाएगा। अगर दोनों मैग्नेटिक नेचर का हो तो कैसे होगा। मान लो कोबाल्ट लिया, आपको पता है कि कोबाल्ट की बात करें या निकल की बात करें, वो सब कैसा है, मैग्नेटिक नेचर का है, और उसके साथ अगर आयरन को मिला दिया तब तो भैया अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही चिपक जाएंगे साथ में। तो एक होना चाहिए मैग्नेटिक का, दूसरा होना चाहिए नॉन मैग्नेटिक का, तभी आपका मैग्नेटिक सेपरेशन पॉसिबल है। अब तीसरा टेक्निक देख लो, तीसरा टेक्निक है बाई सब्लिमेशन करके। देखो हमने जब चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था, किस तरीके से मैटर की स्टेट में चेंज लाया जाए, एक प्रोसेस देखा था ना सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, डायरेक्ट चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस में डायरेक्ट चेंज होना, इसको सब्लिमेशन कहते हैं, बाय हीट करके करते हैं। मैंने उसमें एग्जांपल बताया था ना आपको सब्लिमेबल सब्सटेंस की, मतलब कौन कौन सब्सटेंस सब्लिमेशन दिखाते हैं। उसमें मैंने देखा था कि कैम्फर जो होता है, कपूर, वो भैया आपने देखा ना, जब आरती वगैरह करते हैं, घर में पूजा करते हैं, जब कपूर को जलाते हैं तो जो सॉलिड कपूर होता है व्हाइट कलर का, वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। कपूर को जलाओगे तो कपूर का लिक्विड फॉर्म में मिलेगा ना, पूरा कपूर वेपर वेपर बन के उड़ गया, मतलब वो सब्लिमेबल सब्सटेंस सब्लिमेशन दिखाता है। उस तरीके से बात करें अमोनियम क्लोराइड की, वो भी सब्लिमेशन दिखाता है। और अगर मैं किसकी बात करूँ, नैप्थलीन बॉल्स देखिए, नैप्थलीन बॉल जो होता है कपड़ों में जो डालते हैं व्हाइट कलर की गोली, ताकि कपड़ों में कीड़ा वगैरह ना लग जाए, ठीक है, कोई भी। तो इसे क्या है, हम लोग सब्लिमेबल सब्सटेंस यूज करके सब्लिमेशन करवा देते हैं हीट करके, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सब्लिमेशन करा के मैं अलग कर सकता हूँ। मेरे पास अगर लेट से मिक्सचर दे रखा है सॉल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का, सॉल्ट मतलब नमक है, सॉलिड फॉर्म में, नमक तो सॉलिड होता है ना, नमक के क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, और अमोनियम क्लोराइड वो भी क्या है मेरे पास, अमोनियम क्लोराइड आपको पता है ना, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, तो अमोनियम क्लोराइड है और मेरा सॉल्ट है, दोनों का मिक्सचर दे रखा है, दोनों को मिला के दे रखा है, दोनों सॉलिड फॉर्म में है। अब कैसे अलग करोगे भैया, अलग करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो सेटअप लगा रखा है मैंने। तो ये सेटअप में क्या है, देखो यहाँ पे बीकर है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं इसको। ये क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड आपको दिख रहा है, 3 लेग होते हैं, तो 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, एक और मान लो पीछे बना दिया, इसके टोटल 3 लेग होते हैं, 3 पे ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको बर्नर दिख रहा है, ये क्या है, बर्नर। यहाँ से बेसिकली हीट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कैसे कैंडल होता है उस तरीके से ये बर्नर है, रेगुलेटर से रेगुलेट करके जितना हीट देना है उतना हीट हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं फ्लेम के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, ये एक मेरे पास ये फनल है, ये आप देख रहे हो, ये ग्लास का एक फनल बना रखा है, ग्लास का फनल, ये चाइना डिश है ना, ये चाइना डिश यहाँ पे देख रहे हो। चाइना डिश में क्या है, इनिशियली चाइना डिश में यहाँ पे मेरे पास अमोनियम क्लोराइड था। देखो यहाँ पर क्या है, इनिशियली स्टार्टिंग में बात करें तो अमोनियम क्लोराइड, उसका फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं तो होता है NH4Cl, फॉर्मूला लिख दिया अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl होता है, और इसमें सॉल्ट भी है। और सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सॉल्ट तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेट से मैं जो नमक खाता हूँ घर में, मैं नहीं आप लोग भी खाते हो, जो घर में खाना वगैरह में नमक डालते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड, उसकी फॉर्मूला होती है NaCl, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना।
तो अमोनियम क्लोराइड ये रहा और ये रहा सोडियम क्लोराइड, इनका मिक्सचर दे रखा है और उसको अलग करना है। तो मैंने क्या करा, उसको नीचे से हीट करा, नीचे से यहाँ से फ्लेम जा रहा है और फ्लेम में से हीट इसको मिलेगा, ऊपर हीट मिलेगा, हीट मिलने से क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड चूंकि सब्लिमेबल सब्सटेंस है, सब्लिमेबल मतलब क्या, उसको इतना सफिशिएंट हीट मिल जाएगा कि वो सब्लाइम कर जाए, सब्लाइम मतलब वेपर में चेंज कर जाए। यहाँ से अमोनियम क्लोराइड जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में था, वेपर बन के ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, हमने देखो यहाँ पे एक कॉटन प्लग लगा रखा है, ये क्या है, कॉटन प्लग, मतलब कॉटन से ऊपर से ढक दिया। क्यों ढका, ताकि भैया जो वेपर निकल रहे हैं अमोनियम क्लोराइड के वो बाहर ना निकल जाए। अरे कॉटन से अगर नहीं ढकते तो सबका सब वेपर तो बाहर निकल जाता है। तो कॉटन लगा के मैंने उसको बाहर निकलने से रोक दिया, अब वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो होगा कि आपको पता है कि ये जो वेपर्स निकल रहे हैं काफी गर्म होंगे ना, अभी तो ऊपर जा रहे हैं। आपको पता है कि हॉट एयर राइजेस अप, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है, उसने यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड के वेपर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, देख रहे हैं भैया बाहर तो निकल नहीं पा रहे हैं। तो बाहर निकल नहीं पा रहे तो क्या है, आसपास घूमते रहेंगे, ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे अंदर ग्लास के अंदर। अच्छा, ये ग्लास काफी ठंडा होगा, मतलब इस वेपर कंपैरिजन में तो ठंडा ही है ना, अगर वेपर से कंपेयर करें तो ग्लास तो ठंडा है। तो होगा कि अगर इस ये वेपर इन ग्लास से कांटेक्ट में आएंगे, उनका हो जाएगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, हाँ भैया सुने हो ना पहले, अरे कंडेंसेशन चेंज इन स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड, और गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो भैया उसको ठंडा कर दो। तो हुआ क्या, ग्लास से कांटेक्ट में आएंगे सारे वेपर, ठंडा हो जाएंगे, और ठंडा होने से क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो पूरा पूरा ग्लास में आके जम जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो ये व्हाइट ब्लू कलर का, ये हमारे पास क्या अमोनियम क्लोराइड है, ये है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, आपके ग्लास में जाके चिपक गए सारे ग्लास के वॉल में। और यहाँ पे क्या बच गया, चाइना डिश में बस सिर्फ क्या बच गया, अब सॉल्ट बच गया NaCl, समझ रहे हो। अब तो बस नमक ही बचा है ना, नमक तो सब्लिमेबल है नहीं, नमक आपका नीचे बच गया और NH4Cl ऊपर बच गया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, सब्लिमेशन लगा के बड़े आराम से सॉल्व कर लिया ना। तो जब भी आपको सब्लिमेशन करना हो तो याद रखो, एक सॉलिड होना चाहिए नॉन सब्लिमेबल जो सब्लाइम नहीं दिखाए, और दूसरा होना चाहिए सब्लिमेशन नेचर का, जैसे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड था, इसके जगह में लेट से अगर मैं लिया होता कैम्फर, मेरे पास कैम्फर है और कैम्फर और मेरे पास सॉल्ट का मिक्सचर, लेट से कैम्फर को बहुत कूटा मैंने, कैम्फर को कूट कूट के उसको फाइन ग्रेन्स बना दिया और तब उसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया, तब तो मुश्किल है अलग करना। उसके बाद क्या करोगे, सेम प्रोसेस करोगे आप सब्लिमेशन, तो कैम्फर भाई ऊपर चला जाएगा वेपर के फॉर्म में, और जब ग्लास से कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कंडेंस कर जाएगा, सॉलिडिफाई कर जाएगा। समझ में आ रहा है। तो उस तरीके से क्या है, आप कंडेंस करने के बाद क्या लिक्विड फॉर्म में आपका जम जाएगा ना पूरे ग्लास में, वो जो कैम्फर जो जा रहा है। तो सब्लिमेशन करने के लिए आप, एक होना चाहिए सब्लिमेबल नेचर का और दूसरा होना चाहिए मिक्सचर में नॉन सब्लिमेबल मिक्सचर का। तो हमने क्या करा, आज मिक्सचर सेपरेट करा किसका, दो सॉलिड के, तीन तरीके देखे। इसके बाद जो लेक्चर करेंगे इसमें देखेंगे दो लिक्विड के मिक्सचर कैसे सेपरेट करें, ठीक है। तो हमने क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर को एक और बेहतरीन लेक्चर खत्म करा। हमारे साथ बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।